देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल समेत 7 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से ठंड प्रचंड है। कई ऐसे इलाके उत्तर प्रदेश के, दिल्ली एनसीआर के, जहां कोहरे की वजह से भी विजिबिलिटी बहुत कम रही और ऐसे में आने वाले समय में आईएमडी की तरफ से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश पड़ सकती है और ऐसे में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इधर दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो देखिए यहाँ पर एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ पॉल्यूशन जो लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है और इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भीषण ठंड पड़ रही है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, इन तमाम जगहों का जिक्र करें तो जो पारा है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, भीषण ठंड पड़ रही है। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके, अगर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो यहाँ पर बर्फबारी का भी दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है, सूखी ठंड वहाँ पर पड़ रही है। उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके जहाँ पर भीषण ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से पंकज राणा, रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से दाऊद हमारे साथ हैं। धनंजय, झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। रांची सहित पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो थोड़ी बहुत आज और कल राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग ने बताई। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जो सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो कोहरा होगा, घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है और उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एलकेजी से लेकर 6 क्लास तक के क्लास को 9 बजे से प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये तमाम सर्कुलर जारी किया गया। इस तरह से देखते हुए, ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। साथ ही साथ जो आवाजाही है उसको लेकर भी काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। गुमला का सबसे कम तापमान कल रहा था, 3 डिग्री के आसपास तापमान बना था। लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, तमाम जो जिले हैं जहां पे घना कोहरा का अलर्ट है। साथ ही साथ जो और जो जिले हैं वहां पे भी ठंड का असर देखने को मिलेगा। 10 से कम डिग्री का तापमान अभी भी बना हुआ है, जो 26 तारीख तक ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन हाँ, घना कोहरा रहेगा, आसमान में बादल है, जिसके कारण थोड़ी बहुत लोगों को राहत महसूस हो सकती है 10 बजे से 3 बजे के बीच में, क्योंकि धूप निकल जाती है। धूप निकलने के बाद रांची वासियों को थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन सुबह के वक्त में घना कोहरा रहता है, शाम के वक्त में घना कोहरा वापस आ जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी ठंड का एहसास अभी भी करना पड़ रहा है। ऐसे ही दूसरे जिलों की अगर बात करें, वहाँ पे भी जो ट्रेन पर हजारीबाग हो, धनबाद हो या फिर रांची, जमशेदपुर, जो ट्रेन आती है यूपी या फिर दिल्ली या पंजाब की तरफ से ट्रेनें जो आती है, करीबन 3 से 4 घंटे 5 घंटे डिले पहुंच रही। कोहरा होने के कारण, ठंड होने के कारण फ्लाइट जो है लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट जो टेकअप कर रही है रांची से, वो 1 से 1.5 घंटे डिले यहाँ से टेकअप कर रही है। जो लैंड कर रही है वो भी फ्लाइट 1 से 1.5 घंटे लैंड कर रही है। तो ये कमोबेश ऐसी स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने हालांकि ये थोड़ी बहुत राहत के लिए संकेत दिए कि 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा, लेकिन जो कोहरा है और ठंड हवाएं हैं जिनके कारण लोगों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी जो दुकानें हैं जो सुबह 10 बजे खुल जाते थे वो 11 बजे। बिल्कुल ठीक है धनंजय, आप जैसे कह रहे हैं कि आने वाले 2 दिन थोड़ी सी राहत लेकर आ सकते हैं, जो मौसम विभाग की ओर से कहा गया। आप देहरादून का रुख करते हैं, पंकज राणा हमारे साथ में बने हुए हैं। पंकज, अगर उत्तराखंड की बात करें तो क्या स्थिति है? पहाड़ों पर बर्फबारी का भी अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में मौसम की क्या हालात हैं आने वाले कुछ दिन में? देखिए, मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश भर में मौसम सामान्य बने रहने का अनुमान जताया है। इन 2 दिनों तक शुष्क मौसम रहेगा और जिस तरह से सुबह से ही देहरादून में धूप खिली हुई है, इससे साफ कहा जा सकता है कि देहरादून का जो मौसम है वो सामान्य बना रहेगा। लेकिन हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, वहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर भी मौसम बिल्कुल ठंडक वाला बना हुआ है। शुष्क होने के कारण जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
रही है। 21 से लेकर 24 तारीख तक मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ साथ बूंदाबांदी और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। लेकिन जिस तरह से एक पश्चिमी विक्षोभ के आज शाम से सक्रिय होने की एक संभावना जताई जा रही थी, वो एक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, जिस वजह से मौसम जो है सामान्य बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में शुष्क ठंड की वजह से गिरावट दर्ज की जा रही है। जो हाई रिचेज के क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि इस बार जो पैटर्न बदला है मौसम का, उसकी वजह से जो बर्फबारी पिछले सालों की अपेक्षा इस साल बहुत कम हुई है, क्योंकि इस बार एक भी बारिश अभी तक इस सीजन में नहीं हुई है, जिस वजह से एक जो शुष्क ठंड है वो हो रही है। लगातार दिक्कतें लोगों को हो रही हैं और बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से केदारनाथ में 2 से 3 फीट बर्फ इस समय गिर जाती थी, बद्रीनाथ धाम में बर्फ गिर जाती थी, लेकिन वहां जो बर्फ का सिलसिला है वो बहुत कम है। बारिश ना होने की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है और साथ साथ ही जो एक क्लाइमेट चेंज का जो असर लगातार नजर आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक हैं, जो लगातार हिम वैज्ञानिक हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से जो ग्लेशियर है वो लगभग पीछे खिसक रहे हैं। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण आगे के लिए हो सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि मौसम साफ है और 21 तारीख की शाम से 24 तारीख तक प्रदेश भर में मौसम बदलने का आसार जताया जा रहा है। ठीक है, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। दाऊद हमारे साथ बने हुए हैं। दाऊद, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या वहां पर मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या बारिश होने की कोई अनुमान यहां पर है? क्योंकि अगर इसी तरीके से हम देख रहे हैं कोहरे की चपेट में लोग हैं और बारिश नहीं होती है तो फिर सिचुएशन सेम बनी रहेगी। देखिए, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से अभी लोगों को पूरी तरह से राहत नहीं मिल पा रही है। और अगर राजधानी लखनऊ की आज हम बात करें तो सुबह का इस वक्त लगभग 8 बज रहा है, लेकिन मौसम जो है थोड़ा सा यहाँ पर सुहाना लग रहा है। ठंड का जो एहसास है वो लोगों को कम होता जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ठंड से काफी हद तक लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर आज की बात की जाए तो आज लगभग आधा घंटा पहले लगभग सुबह के 7:30 बजे यहाँ पर राजधानी लखनऊ में थोड़ी सी बारिश हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश का जो असर है वो अभी फिलहाल राजधानी में थोड़ा सा देखने को मिला है, क्योंकि मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है। लेकिन अगर दोबारा से राजधानी में बारिश होती है और अगर तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं राजधानी में मौसम पलटने की, दोबारा से एक बार ठंड का वही एहसास जो पिछले दिनों लोगों को हो रहा था तो वो एहसास होने की पूरी संभावना नजर आई, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है बारिश का। और उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जो इस समय अभी भी ठंड से प्रभावित नजर आ रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि वहां पर कोहरा और ओस लगातार बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां से लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि कोहरा और ओस वहां पर लगातार बना हुआ है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों का आना जाना लगा हुआ है। फिलहाल राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ। आज जो बारिश हुई है उसको देखते हुए लग रहा है कि मौसम हल्की सी करवट ले सकता है। फिलहाल अभी मौसम यहाँ पर तो सुहाना है। अगर थोड़ी देर के बाद धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं राजधानी वासी एक बड़ी राहत ले सकते हैं। जी ठीक है दाऊद, आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। रॉबिन भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, आपका रुख करते हुए वहां पर अभी मौसम का क्या हाल है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 16 से 19 जनवरी के लिए एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया था, लेकिन इसका असर जो है प्रदेश में उतना नहीं रहा है। बारिश और बर्फबारी कम हुई है, लेकिन जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। प्रदेश में शिमला की बात करूं तो इस बार न्यूनतम तापमान जो है वो -3 डिग्री पर पहुंच गया है। हालांकि दिन के समय जो है तापमान में जरूर वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि दिन में धूप खिलने से थोड़ी सी राहत लोगों को ठंड से मिल रही है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त और रात के वक्त जो है कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि आने वाले 2 दिनों के लिए प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। प्रदेश में इसी तरह से जो है सूखे का जो सिलसिला है वो फिलहाल टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ से काफी उम्मीद यहाँ के पर्यटन कारोबार और बागवानों की थी, लेकिन ये पूरी नहीं हुई है। अब बताया जा रहा है कि 25 तारीख के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो सकता है, जो काफी ज्यादा असरदार होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अगला पश्चिमी विक्षोभ जब सक्रिय हो तो उसका असर प्रदेश में देखने को मिले और बर्फबारी की खुशनुमा तस्वीरें शिमला से भी देखने को लोगों को मिले। जी बिल्कुल रॉबिन, और हर किसी को इसी तस्वीर का इंतजार है जो सैलानी वहां पहुंचते हैं। उनका भी फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे।